90 के दशक का अल्टीमेट लवर लड़का बनने से लेकर 40 के दशक के लैटर हाफ से लेकर 50 के दशक के मिड तक ऑडियंस के साथ फिर से जुड़ने तक के लगभग एक दशक के संघर्ष के बाद अंत तक इंडिया के मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन में एक पॉपुलर सुपरहीरो के रूप में फिर से उभरना, भले ही वो 60 के करीब हो। एक सुपरहीरो होने की पहचान है वास्तविक जीवन में। मुझे याद है कई बार लोगों ने उनकी आलोचना की, उनकी पसंद का मजाक उड़ाया और उनके नाम की बदनामी की, लेकिन उनका स्ट्रगल किसी भी कलाकार के लिए एक मास्टर क्लास है जिसका करियर लंबा है और वह खुद को नया रूप देकर फिर से स्थापित होना चाहता है। शाहरुख खान SRK सिनेमा के भगवान है और केवल उनके गालों को सहलाने और गर्मजोशी से गले लगाने के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया फिल्म इंडस्ट्री और इंसानियत को बचाने के लिए उसकी जरूरत है। शाहरुख, मैं आपके स्ट्रगल, कड़ी मेहनत और लाइफ लॉन्ग ह्यूमिलिटी की सराहना करता हूँ। ऐसा किसने कहा? कंगना रनौत, जो जवान की रिलीज के समय बॉलीवुड में नेपोटिज्म के लिए खुलकर बोलती थी और भगवा झंडे वाली प्रोफाइल की आइकन बन गई, जो शाहरुख के दोस्त करण जौहर के खिलाफ खड़ी हो गई थी और जो अब इंदिरा गांधी की इमरजेंसी पर फिल्म बना रही है और तारीफ करती है भाजपा और संघ की। जो लोग कंगना के फूलिश नेचर को जानते हैं वे उन्हें PR नहीं कह सकते। इंडस्ट्रियलिस्ट आनंद महिंद्रा ने यहाँ तक कहा कि हर देश अपने नेचुरल रिसोर्सेज जैसे खनिजों, जंगलों आदि की रक्षा चौकियां स्थापित करके करता है, क्योंकि इससे देश को इससे इनकम होती है, फॉरेन करेंसी प्राप्त होती है। अब समय आ गया है कि हमारे शाहरुख खान को भी नेशनल एसेट घोषित कर दिया जाए। SS राजामौली जैसे बाहुबली के वर्ल्ड फेमस डायरेक्टर जन्माष्टमी पर जवान दिखाए और शाहरुख को बॉक्स ऑफिस बादशाह कहा, भले ही उनकी ही फिल्म का रिकॉर्ड अर्थ शटरिंग ओपनिंग फिल्म कहकर तोड़ दिया गया हो। हंसी और ह्यूमिलिटी के लिए जाने जाने वाले और एक सुपर स्मार्ट कमेंट में शाहरुख ने तुरंत पोलाइटनेस के साथ जवाब दिया, अफसोस साइबर भक्त विवेक अग्निहोत्री, जिनकी फिल्म वैक्सीन वॉर आ रही है और जिन्होंने अक्सर बॉलीवुड माफिया के बारे में बात की है, द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर ने भी जवान के लिए टिकट पाने के लिए शाहरुख की तारीफ करते हुए एक फनी पोस्ट किया। अब तक जवान ने बॉक्स ऑफिस पर हिंदी फिल्म के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कई लोग हैं जब कोई फिल्म जो उन्हें पसंद नहीं आती और वो ब्लॉकबस्टर हो जाती है तो कई कट्टर बेवकूफ जाते हैं और कीचड़ में पड़ी गाय की तरह चिल्लाते हुए कहते हैं कि यह स्पॉन्सर्ड है, ये PR है, और टाइम पर जाएंगे और खाली थिएटर की फेक तस्वीरें घुमाना शुरू करेंगे। अरे आलसी बेवकूफों, पहले तो कोई भी आप पर ध्यान नहीं देता है, फिर भी आपको विरोध को इतना इंपॉर्टेंस देना पड़ता है। यही शाहरुख या आपके जैसे लोगों को एलर्जी है। ये स्टार्स या डायरेक्टर की जीत है, क्योंकि खुद टिकट का खर्च उठा नहीं सकते, लेकिन जो लोग अपने खर्चे पर फिल्में देखते हैं उन्हें देशद्रोही घोषित करने तक की नौबत आ जाती है। ये तालिबानी ट्रेंड की खुली नकल है। देशभक्ति साबित करने के लिए किसे कौन सी फिल्म देखनी या अप्रिशिएट करनी चाहिए ये लोग डिसाइड करेंगे। यदि आपको फिल्म पसंद नहीं है तो न देखें, लेकिन ये लोग कोई सेंसर बोर्ड या सुप्रीम कोर्ट नहीं है जो दूसरों को देखने से रोक सके। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जिम्मेदार नेताओं को फिल्मों पर कमेंट करने से बचना चाहिए। ऐसा क्लियर इंस्ट्रक्शंस भाजपा कार्यकर्ताओं की एक बैठक में सार्वजनिक तौर पर दिया गया। तब इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा था कि इस तरह के बॉयकॉट हैशटैग इंडिया की इमेज को नुकसान पहुंचा रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो फॉरवर्ड मैसेज चलाकर बॉलीवुड को बदनाम करता है और दिमाग में एक ही बात बिठा लेता है, जो सनी देओल को प्रमोट करता है। सनी देओल ही कहता है कि बॉलीवुड में बुरे लोग हैं या अगर गलत होता है तो ऐसा हर इंडस्ट्री में होता है। बॉलीवुड को सॉफ्ट टारगेट के तौर पर बदनाम करना गलत है। सनी और शाहरुख अभी मिले हैं और धर्मेंद्र ने कहा कि शाहरुख मुझसे इतना प्यार करते हैं कि मैं उन्हें बेटा मानता हूं, ऐसा साफ साफ कहा, लेकिन नफरत फैलाने वाले इसे आगे नहीं बढ़ाएंगे। शाहरुख ने नए संसद भवन के कंस्ट्रक्शन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी को एक वीडियो भेजा और मोदी जी ने इसे धन्यवाद के साथ रीपोस्ट किया। PM ने संसद में शाहरुख की फिल्म के दौरान कश्मीर में थिएटर हाउसफुल को पॉजिटिव वे में लिया। वे इस बारे में अपना मुंह नहीं खोलेंगे। ये सड़े संतरे की तरह शाहरुख से नफरत करने वालों के तीखेपन, चिड़चिड़ापन और आलस्य का जहरीला मिश्रण है। ये बात पहले ही सामने आ चुकी है कि पैसे ऐंठने के लिए आर्यन खान को ड्रग मामले में फंसाया गया और बिना सबूत और चार्जशीट के ही उनको जेल में रखा गया। इतना ही नहीं, हाई कोर्ट ने नारकोटिक्स ब्यूरो को फटकार लगाते हुए बर्खास्त कर दिया और केंद्र सरकार के अंडर आने वाली CBI ने समीर वानखेड़े के खिलाफ जांच शुरू की, जिसने उन्हें पकड़ा और उनका तबादला भी कर दिया गया। लेकिन वो लोग दूसरों के दिमाग में जहर भरने के लिए सिर्फ ड्रग्स की ही बात करेंगे, जैसे उनकी कंगारू कोर्ट। इस वर्ड को समझने जितना GK ऐसे बेवकूफ लोगों के पास नहीं है जो खुद को इंडिया की अदालतों से ऊपर समझते हैं। इसलिए न केवल फिल्म बल्कि न्यूट्रल न्यूज मीडिया जो डेटा दिखाता है, जिसे फिल्म लाइन के राइवल भी एक्सेप्ट करते हैं और उनकी तारीफ भी करते हैं, अगर इतना भारी डेटा झूठा या प्रमोटेड लगता है तो इसका खुलासा करने के लिए केस फाइल करो। अगर नंबर्स को पब्लिक किया जाए तो एक टैक्स भी होता है,
जिसे सरकार ट्रांसपेरेंट तरीके से वसूलती है। लेकिन बेवकूफ़ों के पास इतनी इनकम या इतना नॉलेज कहाँ है? दरअसल अब फिल्म का गणित बदल गया है। थिएटर में फिल्म देखना एक फैमिली इवेंट है। सभी फिल्में नहीं चलती। स्टार पावर के दम पर लोगों को ओपनिंग में खर्च करने के लिए आकर्षित करना है, तभी फिल्म की खूबी बाहर आती है। अगर लोगों को दिलचस्पी नहीं है तो रजनीकांत की काला या अमिताभ आमिर कैटरीना की ठग्स ऑफ हिंदुस्तान या आमिर की लाल सिंह चड्ढा भी नहीं चलती। यहाँ तक कि अक्षय की पृथ्वीराज या कंगना की धाकड़ भी नहीं। बड़ी फिल्मों के स्क्रीन शो ज्यादा होते हैं और टिकट के दाम भी। ऑनलाइन बुकिंग में पर टिकट 40 से 50 रुपये ज्यादा देने पड़ते हैं, इसलिए कई लोग मौके पर ही टिकट खरीद लेते हैं और ज्यादातर नाइट शो में चले जाते हैं। भले ही हाउसफुल शो कम हो, लेकिन वॉल्यूम ज्यादा होगा। और खैर, हिंदी फिल्में ब्लॉकबस्टर बन जाती हैं। साउथ के आर्टिस्ट्स एंड क्रिएटर्स हिंदी में ज्यादा आते हैं, वहां हिंदी के प्रति नफरत कम हो जाएगी। और कई बेवकूफ लोग हैं कि साउथ में यदि सनातन संस्कृति की हिंदी भाषा के साथ कुछ भी हो रहा हो फिर भी साउथ इंडस्ट्री को मजबूत दिखाने में लग जाएंगे। साथ ही जब शाहरुख की फिल्म आती है तो सारा मामला पानी से बाहर निकलने वाले बेवकूफ एक्टिव हो जाते हैं। बिना किसी दिखावे के बेशरम रंग गाने का यह विवाद इतना बेतुका था कि इसके अगेंस्ट पठान फिल्म में अपनी कैपेसिटी से ज्यादा का कलेक्शन किया। प्रमोशन का खर्चा बच गया और सच्चे फिल्म लवर जो पैसे खर्च करके फिल्में देखते हैं, शाहरुख से प्यार करते हैं, उन्होंने देखा कि शाहरुख को लगातार एक तरह से गलत बदनाम कर रहे हैं और उसके प्रति सहानुभूति के कारण फिल्म देखने चले गए। फिल्म स्टारडम वोटिंग की तरह है। बढ़ करने वाले हेटर्स थिएटर में जाकर मूवी नहीं देखेंगे और इलीगल पायरेसी फिल्में मुफ्त में देखकर क्राइम करते हैं। और हर कोई जो पैसे खर्च करके फिल्में देखने जाता है वो बेवकूफ नहीं है और एंटरटेनमेंट को कोई मुद्दा नहीं बनाता। जवान के रिलीज के टाइम उदयनिधि मारन के बॉयकॉट के शोर को G20 के चकाचौंध भरे माहौल में किसी ने भाव नहीं दिया। उदयनिधि की कंपनी जवान ही नहीं बल्कि ज्यादातर हिंदी फिल्मों का डिस्ट्रीब्यूशन करती है। अगर इसमें कुछ भी गलत है तो जैसे सरकार ने नरेश गोयल को गिरफ्तार किया वैसे ही इसे पकड़ करके जेल में बंद कर देना चाहिए, वरना ऐसे भी कोई मुद्दे होते हैं क्या? यदि चाइना हमारा दुश्मन है या साम्यवादी नास्तिक है तो हम अपने घर में ऑफिशियल तौर पर चाइना में बनी हर चीज को तोड़ देते हैं। हींग या पेट्रोल गैर सनातनी देशों से है और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, एक्स भी है, तो हम इसका इस्तेमाल बंद कर दें? कोई भी सच्चा मूवी लवर ऐसी बेवकूफियों पर ध्यान नहीं देगा। वे अपनी रोज की परेशानियों से बचने के लिए, 2 घंटे के लिए थकान भूलने के लिए, अपने पसंदीदा हीरो या हीरोइंस के गानों का आनंद लेने के लिए फिल्में देखने जाते हैं। उसे देश और धर्म की चर्चा नहीं करनी जो दिमाग की नसें खींच देता है। हम बॉलीवुड से ज्यादा नफरत करते हैं क्योंकि यह मॉडर्निटी, प्यार, जुनून के बारे में बात करता है जो नफरती लोगों को पसंद नहीं है। जैसा कि पहले बताया गया, उसका मतलब ये है कि माहौल आगे की बजाय पीछे की ओर जाने लगा है। प्रोग्रेसिव OMG 1 बिना विरोध के रिलीज हो गई, लेकिन OMG 2 में कट्स आ गए। चाहे शंकर की हिंदुस्तानी में हो या बच्चन की शहंशाह, अंधा कानून, आखिरी रास्ता, इनकलाब, दीवार, वेंसडे हो या नायक या रंग दे बसंती हो, जब मदारी रिलीज होने पर किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया था। सिस्टम, भ्रष्टाचार, नेता, राजनीति, नागरिकों की जिम्मेदारी है सवाल पूछना। नागरिक धर्म की बात तो इसमें भी आती है। क्रांतिकारी विजय के रोल से बच्चन का जादू भारत में छा गया, लेकिन तब फेक मैसेज फॉरवर्ड नहीं किए गए। अगर अब भी आप वही मैसेज देते हैं तो कई लोगों के पेट में दर्द होता है। यहाँ तक कि किसी को पर्सनली टारगेट बनाए बिना एक नागरिक के रूप में भारत के हित को जागृत करने की बात करना भी कुछ बेवकूफ धार्मिक लोगों द्वारा देशद्रोह माना जाता है। तब उनके राष्ट्र की डेफिनेशन सत्ता होगी। एन चंद्रा की गुजराती सुजाता मेहता की प्रतिघात फिल्म में साउथ के चरणराज ने काली नाम के खलनायक का रोल निभाया था जो सड़क पर बलात्कार करता है, लेकिन जवान में खलनायक के नाम को लेकर सड़े गले सवाल पूछे जाते हैं। इन फिल्मों को माइक्रोस्कोप के नीचे देखने वाले बेवकूफों ने कभी सड़कों के गड्ढों या आवारा जानवरों, गंदगी या पीने के पानी के बारे में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल नहीं किया, और फिर ये लोग चाहेंगे कि पूरा भारत उनकी तरह सोचे। जवान प्रभास की साहो जैसी हैंगओवर फिल्म या KGF, पुष्पा जैसी ग्लैमराइजिंग एक्शन बस्टर फिल्म नहीं है। एटली, जो डायरेक्टर शंकर के शिष्य हैं, जिसे उस पीढ़ी की दुखती रग पता चल गई है जो आज की 1.5 मिनट की रील को मुश्किल से देख सकता है। तेज रफ्तार, सुपर स्वैग एंट्री, मसालेदार मनोरंजक स्टोरी, पुराना फॉर्मूला ड्रामा सब मिला जुला है। मेन स्टोरी ये है कि शाहरुख की स्टार पावर, कोरियन मूवीज को भी पीछे छोड़ देने वाला एक्शन, सीटी मार डायलॉग, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के साथ सब कुछ। लेकिन मसाले का तड़का तो ड्रामे के साथ ही अच्छा लगता है, इसलिए उनकी फिल्में कभी फ्लॉप नहीं होती। इसलिए दीपिका वाला ट्रैक ज्यादा असरदार लगता है, जिसमें साउथ के लाउड फ्लेवर में एक अलग ही शांति है। लेकिन अब यही चल रहा है, चैलेंज फॉर्मेट को बनाए रखने और एंटरटेनमेंट परोस कर दर्शकों से पैसा इकट्ठा करने की है। ट्रेलर के आधार पर उम्मीद जताई जा रही थी कि जवान सक्सेस होगी,
इसलिए बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ों से भरा हुआ था। शाहरुख सालों से बच्चन बनना चाहते थे, इसलिए उन्हें बच्चन से कोई दिक्कत नहीं है। यह एक स्वीट रिलेशनशिप है और उनके आदर्श भी है। डॉन से लेकर केबीसी तक कोशिश की और आखिर में जवान को देखकर ऐसा लगता है कि शाहरुख बच्चन मैजिक तक पहुंच गए हैं। मोहब्बतें के वक्त अमिताभ 57 साल के थे और जवान के वक्त शाहरुख भी 57 के हैं। अगर लोगों को देवदास या रईस पसंद है तो उन्हें ये पसंद नहीं है। जब हैरी मेट सेजल या रावण जैसे हथौड़े हैं तो उनकी भी क्रिटिसिज्म की जाती है और लिखा जाता है। लोगों को फैन पसंद नहीं है या जीरो पसंद है, ये भी लिखा होता है। महिलाओं के प्रति हमेशा विनम्र रहने वाले शाहरुख के कारण महिला सशक्तिकरण का मजबूत संदेश पुख्ता लगता है। शौर्य चक्र विजेता ब्रिगेडियर हरदीप सिंह ने फिल्म देखने के बाद सेना के हथियारों के मुद्दे का समर्थन किया है, लेकिन एक फुल पैकेज के तौर पर मसाला एंटरटेनर के तौर पर जवान को जरूर देखनी चाहिए। शाहरुख खान ने ऐसा कुछ नहीं किया, ये तो फॉरवर्ड पॉइजन यूनिवर्सिटी के कारण ही यह उनके नाम से चिपका हुआ है। उन्होंने कभी पाकिस्तान को दान नहीं दिया, कोई सबूत नहीं है। उन्होंने कभी देश छोड़ने की बात नहीं की, बल्कि हाफिज सईद को करारा जवाब दिया। रामायण उनकी 3 पसंदीदा पुस्तकों में से एक है। पत्नी का धर्म भी नहीं बदला है, वो खुद भी मंदिर जाते हैं। गीता कुरान सब कुछ साथ है। माना नाम के कैंसर वार्ड, कोविड में मुंबई की हाईएस्ट ऑफिशियल फाइनेंशियल एड, मीर फाउंडेशन का एसिड अटैक में मदद, लिस्ट लंबी है। लेकिन इंटॉलरेंस को लेकर उनकी भविष्यवाणी सच निकली। उनकी फिल्मों के बारे में गपशप और इंटॉलरेंस वाले एक समुदाय की कम्युनल नफरत इसे सही ठहराती है। लेकिन शाहरुख ने पाखंडी आमिर की तरह दोहरा रवैया नहीं अपनाया। बेहतरीन प्रदर्शन से जवाब दिया, लोगों का दिल जीता और बिना माफी मांगे कड़ा रुख अपनाते हुए जवाब दिया। यह इंटेलिजेंट, क्लेवर और ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव वाला व्यक्ति है। एक युवा जो नई पीढ़ी को सच्चा, अच्छा संदेश देकर एक अच्छा और सच्चा इंसान बनाता है, जिन्होंने अकेले अपने दम पर भारत में जगह बनाई और आज भी वहां अजेय खड़े हैं।